नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। श्रावस्ती जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला कोऑर्डिनेटर श्री अमन पांडे ने कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिले में प्रेस वार्ता, पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाले, नुक्कड़ सभाएं, शांतिपूर्ण धरना एवं विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों को समय से काम और मजदूरी का भुगतान किए जाए। मनरेगा को कमजोर करने वाली नीतियों को बदला जाए। सरकार द्वारा मनरेगा के लिए आवंटित धन का सही तरीके से उपयोग किया जाए। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि सरकार ने बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान और पर्याप्त काम की गारंटी नहीं दी तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है और मनरेगा मजदूर भुखमरी के कगार पर है। लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कहना है बताइए। सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया बंधुओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। मनरेगा बचाओ संग्राम हमारी पार्टी का एक बहुत ही अहम कार्यक्रम चल रहा है। तो 25 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम चलना है। इसमें दलित, पिछड़े, गरीब, असहाय लोगों के लिए जो एक कांग्रेस पार्टी ने एक योजना बनाई थी मनरेगा के तहत लोगों को घर में बैठे रोजगार देने का। जैसे पुरुष मान लीजिए बाहर चले जाते हैं कार्य करने के लिए, तो महिलाएं गांव में ही कर लेती थी। उसको अव्यवस्थित करने के लिए इस सरकार ने अनावश्यक तरीके से इसमें जो है फेरबदल किया और जो पहले था कि 10% केवल प्रदेश सरकारों को देना पड़ता था, इन्होंने 40% कर दिया कि प्रदेश सरकार उसमें मनरेगा में हिस्सेदारी 40% की करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। जब 10% केवल प्रदेश सरकार को देना था तो आज ये 9 महीने तक मनरेगा वालों का भुगतान नहीं हो रहा है और जब उनको 40% देना पड़ेगा तो बेचारे गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इसी को लेकर के हमारी पार्टी बहुत गंभीर है और इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरे देश में इसका जो है आंदोलन और जो है कार्यक्रम हम लोग चलाते जाते हैं। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे भारत देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया। इसको अभियान भी कहा जा सकता था और संघर्ष भी, लेकिन ये संग्राम जिस तरीके से अंग्रेजों से लड़ने के लिए इनकलाबी फौजें संग्राम के लिए तैयार होती थी, उसी तरीके से मनरेगा बचाओ संग्राम शुरुआत किया जा रहा है। इसमें गरीब, शोषित, वंचित, असहाय लोग जो ग्रामीण तबके से आते हैं उनका एक जीविका उससे चलता था। जो है कोरोना जैसी भयंकर महामारी आने के बाद में इसी मनरेगा के सहारे से उनका परिवार चला, वो भाजपा सरकार खत्म कर देना चाहती है। वो शुरू से महात्मा गांधी जी के विरोधी रहे हैं, मनरेगा के विरोधी रहे हैं। तोड़ मड़ोड़ कर इसको अपने उद्योगपति साथियों को के सहयोग से पूरे तरीके से मनरेगा को ख़त्म करना चाहते हैं। केवल इसमें भ्रम पैदा किया जा रहा है कि 10% देंगे, 20% देंगे, 15% देंगे। कुछ नहीं होने वाला है, ये ख़त्म होगा पूरी तरीके से। और ये हमारे आदरणीय नेता ने जो है प्रतिबद्ध किया है लोगों को कि हम इसको बचाएंगे और लोगों के बीच जा करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें आज 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कल 11 जनवरी को 1 दिन का उपवास रहेगा, प्रतीकात्मक विरोध। इसके बाद 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा, पम्पलेट बांटा जाएगा और मनरेगा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना जो उग्र रूप में होगा। इसके बाद 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव हम लोग करेंगे। पूरे राज्य में, पूरे भारत में राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव होगा। और फिर 16 फरवरी से 25 फरवरी तक AICC मनरेगा बचाओ रैली आयोजित करेगी, जिसमें बड़ी बड़ी रैलियाँ पूरे राष्ट्र में होंगी और मनरेगा के बारे में लोगों को बता करके और इस सरकार को बैठक बुलाने का। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि सरकार हमारे लिए अच्छे कदम उठा रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। कोई मजदूर नहीं कह रहा है, मजदूर पैसा तक नहीं पा रहा है। जब कांग्रेस के साथी
उसमें ज़बरदस्ती दबाव बनाते हैं प्रधानों के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर, बीडीओ के ऊपर, तब उनका भुगतान होता है। मनरेगा का भुगतान समय से नहीं हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, मनरेगा को थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें राम जी नाम जुड़ा है, इससे कांग्रेस को नाम आपत्ति से है। हमको कोई विरोध नहीं है। नाम में भ्रमित करने का काम भाजपा हमेशा करती है, एक दूसरे नाम में उलझाएगी। हमको नाम कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। मनरेगा का जो कानून बनाया था कांग्रेस सरकार ने, वो रखा। इसमें कह रहे हैं कि हम 125 लोगों को रोजगार देंगे, विकलांग है तो 200 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सबको दे, सब कुछ करें, लेकिन उसको तोड़े मरोड़े ना। उसको 400 रुपये जो उसका रेट करना है, रेट बढ़ावे। रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? उसमें रेट भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। मार्केट में चले जाइए, 500 रुपये मजदूरी है, इसमें वही 250 पकड़े बैठे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 58 रुपया रेट था और मार्केट में 60 रुपया था। 2 रुपये का केवल जो है इसमें अंतर था। तो 400 100 का होना चाहिए।